पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अबलेन वहम गच्छन्ति शरीरेण पभंगुरेण। आदमी विषयासक्त हो जाता है तो उससे शरीर भी प्रभावित हो सकता है और शरीर अबल भी बन सकता है, शक्तिहीन बन सकता है। कि आसक्ति है और वह तीव्र है, फिर आदमी के लिए अपने आप पर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। और ऐसी स्थिति में वह नहीं खाने की चीज खा लेता है, जितनी मात्रा में नहीं खाना चाहिए उतना खा लेता है, और भी विषयों का आसेवन करता है, और वह आसक्ति का परिणाम एक शरीर का दौर्बल्य भी किसी रूप में हो सकता है। शास्त्रकार ने कहा कि ऐसे जो लोग हैं शरीर उनका अबल हो जाता है, फिर शरीर अबल हो जाता है, वे कष्टानुभूति भी करते हैं, कर सकते हैं, पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं, और शरीर की यह स्थिति बन जाती है। फिर आदमी अच्छा काम भी कितना क्या कर पाए कि शरीर कमज़ोर हो गया। हमारे जीवन में अच्छा काम करने के लिए अच्छा शरीर भी हो तो कार्य अच्छा होने में सुविधा हो सकती है। शरीर बल ठीक रहे, फिर मनोबल ठीक रहे, और मन में शांति रहे, समाधि रहे, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक बल, मानसिक स्वास्थ्य, मनोबल, और साथ में वो चित्त प्रसन्नता, चित्त की शांति, ये स्थितियां हैं। फिर आदमी सूझबूझ से काम करे तो जीवन में अच्छा कार्य कर सकता है। अब कार्य करने की दिशा कैसी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कि साधन सामग्री तो ठीक है, शरीर बल अच्छा है, मनोबल अच्छा है, चित्त में वैसे शांति भी है। अब अपनी शक्ति का उपयोग किस कार्य में आदमी करे, वह बड़ी एक विचारणीय ध्यातव्य बात होती है। शक्ति का उपयोग एक डिस्ट्रक्शन, विनाश में भी किया जा सकता है, बैड वर्क्स, गलत कार्यों में किया जा सकता है, और पावर कैन बी यूज्ड इन गुड डीड्स, गुड डायरेक्शन। और अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छी दिशाओं में, अच्छी दिशा और अच्छे कार्य में भी किया जा सकता है। अनेक लोग ऐसे हो सकते हैं जो शक्ति का उपयोग गलत कार्यों में कर लेते हैं, कर सकते हैं, और ऐसे भी अनेक लोग मिल सकेंगे जो अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में कर सकते हैं। अब हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, दे लिया वो तो ठीक है, कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग कौन से बढ़िया कार्यों में करूं। दुनिया में बढ़िया कार्य भी बहुत है, पर मैं सारे बढ़िया कार्य कर सकूं यह तो थोड़ा कठिन है।
तो बढ़िया कार्यों में भी कौन से बढ़िया कार्य मैं चूज करूं, या फिर उस कार्य में, उन कार्यों में अपनी शक्ति का नियोजन करूं। अब आदमी के पास बुद्धि है, इंटेलेक्ट, बुद्धि है, वो भी एक शक्ति है, एक प्रकार की उपलब्धि है। अच्छा माइंड मिलना, अच्छी स्मरण शक्ति, अच्छी चिंतन शक्ति, अच्छी समझ शक्ति, गुड अंडरस्टैंडिंग पावर, गुड थिंकिंग पावर, गुड माइंड, ये अच्छे हैं। तो माइंड से, चिंतन से, बुद्धि से और स्मरण शक्ति से, मेमोरी पावर बढ़िया है, तो अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। तो माइंड है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, तो इसका उपयोग कैसे बढ़िया कार्यों में करें। किसी की समस्या का समाधान करना है, वी कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम बाय इंटेलेक्ट, बाय माइंड, वी कैन सोल्व प्रॉब्लम्स। तो बुद्धि के द्वारा हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और बुद्धि के द्वारा समस्याओं को पैदा भी किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंटेलेक्ट, बाय माइंड। तो दिमाग हमारा समस्याओं का सर्जक, पैदा करने वाला भी बन सकता है। अब हमारे पर यह डिपेंड हो सकता है कि हम कैसे अपने दिमाग का, समझ शक्ति का, स्मरण शक्ति का, चिंतन शक्ति का बढ़िया उपयोग करें। एक आदमी किसी संगठन का संचालन करता है, कोई संस्था का संचालन करता है। अब वैसे देखें तो उसमें दिमाग बढ़िया है, चिंतन बढ़िया है, लीडिंग पावर बढ़िया है, तो वह एक संस्था का, संगठन का बहुत विकास करने में अपना योगदान दे सकता है और संस्था को ऊंचा ले जा सकता है। तो संस्था के प्रति भी समर्पण कितना है, कि संस्था के प्रति समर्पण है तो संस्था का विकास कर सकता है। अब यह अध्यात्म की साधना है। अब कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाला है, समबॉडी वर्क्स इन स्पिरिचुअल फील्ड, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करता है, तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपनी सेवा दे सकता है और कितनों का आध्यात्मिक उत्थान करने में अपने आप को सहयोगी, माध्यम और निमित्त बना सकता है। तो हम रचनात्मक कार्यों में, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति लगाएं, न कि किसी का बुरा करने में, फालतू किसी का अहित करने में अपनी शक्ति का नियोजन करें। आयारों में जो कहा गया है, अबलेन वहम गच्छन्ति शरीरेण प्रभंगुरेण, यह जो शरीर है प्रभंगुर है, विनाश धर्मा है, यह ग्रोस बॉडी, दिस इज अवर ग्रोस बॉडी, औदारिक शरीर, यह कभी न कभी विनाश को प्राप्त होता है। पर आत्मा, सोल इज इटर्नल, परमानेंट, बट बॉडी इज टेम्परेरी। यह शरीर तो अस्थाई है, तो आत्मा स्थायी है, इटर्नल है, वो हमेशा रहती है। अब इस नश्वर शरीर के द्वारा हम परमानेंट आत्मा का कल्याण हो ऐसा काम करें तो शक्ति का बहुत बढ़िया उपयोग हो सकता है। अब यह प्रेक्षा ध्यान की बात कि प्रेक्षा मेडिटेशन, इसके द्वारा हम अपनी आत्मा का उत्थान करें। वी कैन मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वी शुड मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस थ्रू बाय प्रेक्षा मेडिटेशन।
ये प्रेक्षा ध्यान के द्वारा भी हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। कि आध्यात्मिक विकास किस रूप में? हमारा गुस्सा शांत हो, लोभ ज़्यादा न रहे, नो एंगर, नो ग्रीड, नो प्राइड, नो चीटिंग, ये सब चीज़ें हमारी कम रहे या न रहे। और वी शुड ट्राई टू अचीव पीस ऑफ माइंड थ्रू प्रेक्षा मेडिटेशन। हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा ये मानसिक शांति को प्राप्त करने का प्रयास करें। और यह कषाय हमारे एंगर, प्राइड, चीटिंग, ग्रीड, दीज थिंग्स शुड सबसाइडेड, ये सब शांत हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए। तो यह एक साधना अध्यात्म की जो चीज़ है कि हम कैसे बाहर की दुनिया में रहते हुए भी कुछ भीतर में रह सकें, आउटर वर्ल्ड में रहते हुए भी हम इनर वर्ल्ड में कैसे जी सकें। कि रहो भीतर, जियो बाहर, लिव इनसाइड, यानी भीतर में रहो और बाहर भी जीना है। तो जीवन बाहर में जीना है, तो रहना जितना हो सके लिव इनसाइड, भीतर में रहो, अपने आत्मा में, लिव इन सोल, आत्मा में रहो। तो प्रेक्षा मेडिटेशन के द्वारा हम आत्मा में रहने की कला को थोड़ा भी आत्मसात कर लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। और नो लाइक नो डिसलाइक, राग द्वेष से बच कर के रहने का अभ्यास, और जीवन में अहिंसा के पथ पर चलना, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, सेलिबेसी, नॉन possessiveness. These things are for monks and nuns, but even laymen can follow these things as much as possible. ये अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह साधुओं के लिए तो हैं ही महाव्रत के रूप में, ग्रेट वाउज ऑफ monks and nuns, but laymen also a small part of these things can follow. और जितना संभव हो सके गृहस्थ जीवन में भी झूठ, कपट, चोरी, इन चीज़ों से बच के रहना, और अच्छा काम, आध्यात्मिक काम जितना कर सकें खुद के लिए, दूसरों के लिए, वह करने का प्रयास करें। यह प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे। आचार्य श्री तुलसी के समय यह प्रेक्षा ध्यान शुरू हुआ था। 1 बरस यह नामकरण का, प्रेक्षा ध्यान का 50वां बरस चला और 30 सितंबर 2025 को वह संपन्न भी हो गया। 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक 1 बरस यह चला। तो यह प्रेक्षा ध्यान की 50 वर्ष की यात्रा मानो लगभग कह दें प्रेक्षा ध्यान की संपन्न हो गई। और हमारे शास्त्रों में, आगमों में ये अध्यात्म की बातें हमें उपलब्ध होती हैं कि कैसे हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आए। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम हम करें और अपनी शांति में रहने का प्रयास करें, और क्रिएटिव पावर कुछ दूसरों के लिए भी कर सकें, शक्ति का उपयोग करें। कि मैं अपनी साधना करूं, बहुत बढ़िया है, पर अगर मैं अभी इस दुनिया के फील्ड में हूं, समाज के फील्ड में हूं, संगठन के फील्ड में हूं, तो आदमी सोचे मैं दूसरों के लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर अदर्स, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट सर्विस कैन बी डन बाय मी, क्या सेवा मेरे द्वारा की जा सकती है। क्योंकि दूसरों के लिए करे वो सेवा है, अपना काम करे वो तो ठीक है, ऐसी सेवा नहीं है। कि कार्यकर्ता कौन? जो दूसरों के लिए कुछ करे वो कार्यकर्ता होते हैं। अपना काम कर लिया
वो मेरी दृष्टि में यूँ कार्यकर्ता की संज्ञा वाला कार्यकर्ता नहीं। हु डज वर्क फॉर अदर्स ही इज ए वर्कर, ही इज ए कार्यकर्ता। तो दूसरों की भलाई, कल्याण, आध्यात्मिक उत्थान के लिए मैं क्या करता हूँ? दुनिया में कितने लोग हुए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए कितना किया, आज भी मिल सकेंगे कितने लोग तो दूसरों के लिए अपने ढंग से कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो आयारों में जो शरीर की बात कही गई है कि ये शरीर भी हम इसका दुरुपयोग करेंगे, आसक्ति में उपयोग करेंगे, खाना पीना भोग विलास, तो शरीर भी कभी शक्तिहीन अबल बन सकता है। वे शरीर अबल क्यों बने? अच्छा काम करने वाले हैं उनका शरीर सबल रहे तो वह शरीर अच्छा उपयोगी बन सकता है। जो आदमी बुरा काम करने वाले हों, पाप अधर्म करने वाले हों, वो तो भले आलस्य में रहें तो भी ठीक है, पाप कम होगा। आलस्य में रहें तो अच्छा कि कम से कम पाप से तो नींद ले रहा है, फिर कईयों का नींद लेना भी ठीक है, कईयों का सोना ही ठीक है, ताकि पाप कर्म तो ज़्यादा नहीं बंदे जागते रहेंगे और पाप करेंगे। एक सन्यासी था, सन्यासी के पास एक मंत्री आ गया, सरकार वाला राजनीति का मंत्री आ गया। थोड़ा बाबा से उसका पुराना यूँ संपर्क था, यूँ अनुयायी जैसा ही था। आया, बोला बाबा इस बार तो कई वर्षों बाद आया हूँ, सरकार में यह मंत्री की जिम्मेवारी मिल गई तो मैं तो उसमें व्यस्त हो गया, कई वर्ष हो गए आपके दर्शन भी नहीं कर सका, बाबा क्षमा करना, बहुत देरी हो गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम बड़े व्यस्त हो, मंत्री हो तो कोई बात नहीं है। फिर वो मंत्री बोला कि बाबा कोई मंत्र और बताओ, मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक सब अच्छा चले, कोई मंत्र बता दो। तो भी सब मेरा ठीक अच्छा रहे, कोई जो भी जाप हो और वो कुछ मुझे बताओ आप उसमें। तो बाबा के पास रिपोर्ट्स थी राजनीति की और की, उस मंत्री के बारे में अच्छी रिपोर्ट थी, विश्वस्त जानकारियाँ आई हुई थी। तो बाबा बोला भी एक मंत्र कह दो, कुछ भी कह दो, तुम खूब सोया करो, खूब नींद लिया करो, यह मंत्र है, खूब नींद लिया कर, तू खूब सोया कर। मंत्री चौंका कि बाबा ये क्या आपने फरमा दिया कि सोया कर, नींद लिया कर। तो बाबा ने कहा देख, मेरे पास विश्वस्त रिपोर्ट है, तुमने कितने घोटाले किए हैं, कितनी गड़बड़ियाँ की है, आर्थिक हेरा फेरी कितनी की है, तो तुम जागते रहोगे, ये घोटाले करोगे, इसकी अपेक्षा तुम सोया रहो तो ठीक है, नींद लेते रहो तो ये खराब काम तो नहीं होगी। मंत्री ने माथा रख दिया बाबा के पैरों में कि बाबा माफ़ करो, मेरे से हुई है गलतियाँ, मैं अस्वीकार नहीं करता, कई गड़बड़ियाँ मेरे से हो गई है, और आपके पास बहुत विश्वस्त खबरें, कैसी इतनी जानकारियाँ की आ गई, ठीक है आपके अपने सोर्स होंगे, खबरें आ गई है, आपने जो कहा वो बात सही है, पिछले वर्षों में मेरे द्वारा कई गड़बड़ियाँ हुई है, न्यायालय में भी चक्कर लगाने पड़े हैं, जो भी हुआ बाबा वो मैं आपसे ही माफ़ी, आपको मैं तो भगवान का ही एक रूप मान लेता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और का माफ़ी मांगना तो बढ़िया ही है, पर आगे के लिए बोलो क्या करोगे कि बाबा आपके पैरों में माथा रख दिया, आगे कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं करूँगा, निर्मल राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति में निर्मलता रखूँगा, कोई घोटाला गड़बड़ कुछ नहीं, बहुत ही प्रामाणिकता का ध्यान, आपका मैं अनुयायी हूँ, अब पहले जो दाग लगा लिया वो लगा लिया, वो तो मैं आप जैसा कहूँ तपस्या करूँ, साथ कर लूँ, आगे से कोई दाग नहीं लगाना, ये आपके पैरों में माथा लगाई लिया, संकल्प करता हूँ, अब कोई गड़बड़ नहीं करूँगा।
बाबा ने कहा ठीक है, और भी बाबा ने मंत्र वगैरह भी, मूल तो आत्मा का कल्याण हो वो इसलिए मूल पाठ करो भी, मंत्र से ध्यान से आत्मा शुद्ध बने। बाबा ने वो भी मंत्र वगैरह बता दिया। तो शास्त्र में जो बात आई है कि भाई जो आदमी पापी है, अधर्मी है, उसका सोना भी ठीक है। तो धार्मिक है, अच्छा काम करने वाला है, उसका जागना अच्छा है। तो हम अपने जीवन में इस शरीर का अच्छे कार्यों में, इन हाथों का, इन पैरों का, हाथ पवित्र कौन से हैं? एक दृष्टि से जो हाथ सेवा में लगे वे हाथ पवित्र हैं। तो हमारा जीवन पवित्र रहे, हमारे हाथ पवित्र रहें, पैर, चिंतन, दिमाग सब पवित्र रहें। हम धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करने का जीवन में प्रयास करते रहें यथासंभव, यह काम्य है।